Hello students, myself Adarsh Raghuvanshi. Today I will start the new chapter that is garbage in and garbage out. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे जो वेस्ट मटेरियल है जो हमारे घर के अंदर है और जो बाहर है, इस सब के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आप ये देख सकते हो डायग्राम, इस डायग्राम में आप देखोगे तो अलग अलग तरह के गार्बेज है ना, अलग अलग तरह के वेस्ट प्रोडक्ट हैं, अलग अलग तरह के वेस्ट मटेरियल हैं, उन सबको हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ वेस्ट, वेस्ट किसे कहते हैं और गार्बेज किसे कहते हैं। ठीक है, फिर वेस्ट को क्लासिफाइड करते हैं दो अलग अलग डिग्रेडेशन के बेसिस पे, दो अलग अलग वे में क्लासिफाइड करते हैं, लाइक बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो जिनको हम डिग्रेड कर सकते हैं, दैट इज़ बायोलॉजिकल वेस्ट। और बायोलॉजिकल वेस्ट में भी हम लोग उस वेस्ट को बोलते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट और जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बीच में हम लोग डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस होता है इस चैप्टर में भी। और हम लोग देखेंगे कि डिस्पोजेबल करने का जो प्रॉपर जो प्रोसेस है वो क्या है। ठीक है, मतलब जो हमारे घर के अंदर पड़ा हुआ जो वेस्ट है, उस वेस्ट को हम लोग कैसे बाहर की तरफ निकालते हैं और उसको कैसे हम लोग किस तरह से निकालना चाहिए। मतलब हम ये बोल रहे हैं ग्रीन वेस्ट को अलग रखना चाहिए, अलग अलग चैम्बर में रखना चाहिए, सॉलिड वेस्ट को अलग चैम्बर में रखना चाहिए, लिक्विड वेस्ट को अलग चैम्बर में रखना चाहिए, अलग अलग वेस्ट को कैसे हम लोग अलग अलग वेस्ट में सेग्रीगेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे, सेग्रीगेशन भी देखेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट की ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे रिसाइकिल कैसे करते हैं, वेस्ट को रिसाइकलिंग कैसे की जाती है। ठीक है, ध्यान रखना सबसे अच्छा वेस्ट वही होता है जो रिसाइकलिंग मैकेनिज्म को फॉलो करे। रिसाइकलिंग जो करेगा उस वेस्ट को हम लोग वापस रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। वेस्ट, वेस्ट हम किसे कहते हैं? एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसको हम लोग यूज़ करते नहीं हैं, जिसको हम लोग फेंक देते हैं, जिनका हमें कोई यूज़ नहीं है, जिसको हम फेंक देते हैं, उसको हम लोग वेस्ट कहते हैं। ठीक है, लाइक जो वेजिटेबल या फ्रूट है, उस जो कुछ फ्रूट के कुछ पार्ट जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, जो हमारे यूज़ का नहीं है, नहीं हम उसको खाते हैं, नहीं कुछ करते हैं, उसको हम फेंक देते हैं, वेजिटेबल या फ्रूट का पार्ट। ठीक है, या पॉकेट जो फूड पॉकेट्स होते हैं उसको। ठीक है, लाइक एम्प्टी कैन, जो आप लोग जूस पीते हो उसका जो कैन होता है, खाली कैन, उसको भी आपका कोई यूज़ नहीं, उसको भी आप फेंक देते हो, तो ये सबको क्या बोलेंगे? वेस्ट। ठीक है, तो मोस्टली जो वेस्ट होते हैं तीन तरह से होते हैं, गैसियस वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट। गैसियस वेस्ट किसको बोलते हैं? गैसियस वेस्ट हम उसको बोलते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है या एटमॉस्फेयर में जो एयर है, एयर के अंदर कोई एक्स्ट्रा गैसियस केमिकल कंपोनेंट जो जा रहा है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूटेंट बढ़ जा रहा है, एयर का पॉल्यूशन लेवल बढ़ जा रहा है, किसकी वजह से? एयर पॉल्यूटेंट की वजह से, उसको बोलते हैं गैसियस वेस्ट। जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है किसमें? एलोलाई में प्रॉब्लम होगी, दैट इज़ आपके लंग्स में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो जो गैसियस वेस्ट है वो किसकी वजह से होता है? गैसियस वेस्ट होता है आपका मोस्टली फैक्ट्रीज़ की वजह से होता है, व्हीकल्स की वजह से होते हैं, स्मोकिंग करने की वजह से होता है, इन सब की वजह से क्या होता है? गैसियस वेस्ट देखने को मिलता है। कोई भी चीज़ आप जला देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? एक्स्ट्रा जो जलाने के बाद धुआं निकलता है, उस धुएं में क्या है? गैस है। धुआं तो पूरा एक तरह का गैस हुआ, तो वो गैस भी क्या हो गया? गैसियस वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो गैस भी गैसियस वेस्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि वो हमें ना यूज है, नहीं वो एटमॉस्फेयर में आने के बाद वो क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर में जो रहने वाले जो एनिमल हैं या जितनी भी लिविंग थिंग है, प्लांट है, उन सबको नुकसान ही कर रहा है, तो उसको भी हम वेस्ट ही कहेंगे, क्योंकि उसका यूज नहीं है। ठीक है, उसको बोलेंगे गैसियस वेस्ट। कहाँ से निकलता है ये? फैक्ट्रीज, व्हीकल, है ना, बर्निंग ऑफ लीफ, पेपर, प्लास्टिक्स, इन सब को क्या कहेंगे? इन सब की वजह से क्या हो रहा है? गैसियस वेस्ट। स्मोकिंग की वजह से क्या हो रहा है? गैसियस वेस्ट। इससे क्या हार्मफुल किसको होता है? हार्मफुल होगा किसमें? एल्वोलाई में, हम एनिमल के एल्वोलाई में होगा, प्लांट के लीफ में प्रॉब्लम होगी। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? लिक्विड वेस्ट की। किसकी बात करेंगे? लिक्विड वेस्ट। जब लिक्विड वेस्ट की बात करेंगे तो इसमें हम लोग क्या बात करेंगे? जो लेक है आपका, है ना, लेक हो गया, या फिर आपका जो एक्वेटिक सिस्टम है, एक्वेटिक सिस्टम मतलब होता है आपका जो पानी में पाए जाने वाले जितनी भी लिविंग थिंग हैं। ठीक है, एक्वेटिक लिविंग थिंग, उन सब का, या पानी में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो प्लांट हों चाहे एनिमल हों, उन सब को पानी के अंदर पाए जाने वाले पॉल्यूटेंट की वजह से, जिसकी वजह से पानी के अंदर BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का लेवल बढ़ गया हो, मतलब BOD जितना ज़्यादा होगा पॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा पानी में, इस बात का ध्यान रखना। दैट इज़ BOD हाई होगा तो वाटर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। तो वेस्ट कौन सा हो गया? तो जैसे हम लोग आप देखोगे लिक्विड वेस्ट में जितने भी
सीवेज वेस्ट होते हैं, सीवेज वेस्ट। सीवेज वेस्ट क्या है? एक तरह का लिक्विड वेस्ट है, ठीक है। सीवेज वेस्ट एक तरह का क्या है? लिक्विड वेस्ट है। केमिकल फैक्ट्रीज जो रिलीज़ करती हैं, जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो जो रिलीज़ करेंगी, लाइक केमिकल जो फर्टिलाइज़र्स होती हैं, जितनी भी कंपनियां केमिकल फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनियां होती हैं, वो जो भी प्रोडक्ट रिलीज़ करती हैं नदियों में, वो क्या है? लिक्विड वेस्ट की तरह काम यूज होता है, ठीक है। लिक्विड वेस्ट है वो, और उसका कोई यूज होता नहीं है लिक्विड वेस्ट का, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट क्या है? जो लिक्विड पॉल्यूटेंट होगा, और लिक्विड पॉल्यूटेंट की वजह से वाटर का जो है, वाटर के अंदर क्या हो रहा है? पॉल्यूशन ऐड होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? वाटर पॉल्यूशन बढ़ गया है, तो उसको बोलेंगे लिक्विड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट किसको बोलते हैं? सॉलिड वेस्ट जो हमारे घरों से बाहर की तरफ जाता है, उसको हम लोग मोस्टली सॉलिड वेस्ट बोलते हैं, लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स, वेस्ट पेपर, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा फूड आइटम्स हैं जो हमें यूज़ नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड वेस्ट में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट मोस्टली जो होते हैं ऑर्गेनिक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सॉलिड वेस्ट दोनों तरह के होते हैं, सॉलिड वेस्ट बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं और सॉलिड वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं। तो इन्हीं सॉलिड वेस्ट को जनरली हम लोग गार्बेज कहते हैं, ठीक है। मतलब वेस्ट में भी गैसियस और लिक्विड वेस्ट को छोड़ के जो सॉलिड वेस्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गार्बेज कहेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? तो उसको बोलेंगे सॉलिड वेस्ट। तो तीन तरह के वेस्ट होते हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस, ठीक है। तीन तरह के अलग अलग तरह के वेस्ट होंगे। लिक्विड वेस्ट हम उसको बोलेंगे जो पानी में, नदी के पानी में, समुद्र के पानी में, या लेक में, या ग्राउंड वाटर में यदि कोई पॉल्यूटेंट, लिक्विड पॉल्यूटेंट ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर BOD का लेवल बढ़ गया, जिसकी वजह से पानी पीने लायक नहीं रहा और पानी के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया, जिसकी वजह से पानी में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी डेथ होने लगी। क्यों? क्योंकि पॉल्यूटेंट ऐड हुआ है पानी के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे? लिक्विड वेस्ट। एग्जांपल है केमिकल फैक्ट्रीज से निकलने वाले जो लिक्विड वेस्ट होते हैं, उन सब की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया गैसियस वेस्ट। गैसियस वेस्ट कहाँ से निकलता है? गैसियस वेस्ट जो व्हीकल और जो केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं, केमिकल फैक्ट्रीज़ की चिमनी से जो निकलती हैं वो, और जो देखोगा ईंट भट्टे की जो चिमनियों से निकलते हैं जो गैसेस वो, और स्मोकिंग करने से, पेपर जलाने से, इन सब से जो निकलता है गैस, तो इन सब की वजह से क्या होता है? गैस जो होते हैं वो गैस हार्मफुल होते हैं सभी के लिए, और उसका कोई यूज़ नहीं होता, उसको बोलते हैं गैसियस वेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट की बात की। सॉलिड वेस्ट जिसको हम लोग बाहर की तरफ फेंकते हैं, है ना। सॉलिड मोस्टली जो हम लोग अपने घर में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, सॉलिड वेस्ट को यूज़ करते हैं। तो सॉलिड वेस्ट को ही हम लोग एक तरह से क्या बोलते हैं? गार्बेज भी कहते हैं। तो सॉलिड वेस्ट को फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उसको बोलते हैं कि हम उसको यदि मिट्टी में डाल दें तो मिट्टी में डालने के बाद वो क्या होगा? धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। उसको बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम उसको बोलेंगे जैसे हम लोग उसको मिट्टी में डाल दिए लेकिन वो डिग्रेड नहीं हुआ, उसी तरह पड़ा हुआ, लाइक प्लास्टिक, उसको बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मतलब आप ये समझ लो कि आपने कूड़ा फेंका, उस कूड़े में फल फूल जो थे, उनकी सब्जियों के जो पार्ट थे वो सब पड़े हुए थे, और उसके अंदर जो प्लास्टिक था वो, तो प्लास्टिक तो नहीं ख़राब होगा, उसी तरह पड़ा रहेगा, कई सालों तक रहेगा, लेकिन जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो क्या होंगे? डिग्रेड हो जाएंगे। वहाँ पे क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस वेस्ट को क्या करेंगे? कंप्लीट कर देंगे, फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो दो तरह का हो गया है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दो तरह के होते हैं, मतलब आप गार्बेज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। ये पूरा अभी एक्सप्लेन किया। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक वेस्ट भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट दैट इज प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट। प्लांट वेस्ट मतलब प्लांट के पार्ट, एनिमल वेस्ट मतलब एनिमल के पार्ट, ठीक है। पेपर, वेजिटेबल, ये सब कौन सा वेस्ट है? पेपर, वेजिटेबल, यूज टी लीव्स, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? ऑर्गेनिक वेस्ट में काउंट होते हैं। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किस में होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में लाइक जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर पा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एग्जांपल प्लास्टिक, ग्लास बॉटल, एल्युमिनियम फॉयल, है ना, ये सब क्या होते हैं? केन, है ना, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में काउंट होते हैं। और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं ये ज़्यादा हार्मफुल होते हैं इन्वायरमेंट के लिए। ऑर्गेनिक वेस्ट कोई हार्मफुल नहीं होता, इससे बाद में आप इसका खाद भी बना सकते हो, ठीक है। फर्टिलाइज़र की तरह भी यूज़ कर सकते हो ऑर्गेनिक वेस्ट को। मतलब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उसको आप एज अ ऑर्गेनिक
वेस्ट को कन्वर्ट कर सकते हो किसके लिए, फर्टिलाइज़र के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आप फर्टिलाइज़र की तरह यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये तो डिग्रेड ही होते हैं। जब डिग्रेड नहीं होते हैं तो इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा हार्मफुल इन्हीं से होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्लास्टिक की वजह से सबसे ज़्यादा किसको नुकसान हुआ है, आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, आप देखोगे प्लास्टिक की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है एक्वाटिक लिविंग सिस्टम को, पानी में समुद्र में पाए जाने वाले जितने भी मछलियाँ हैं उन सब का सिस्टम ऑर्गेनिक उन सब के अंदर क्या हो रहा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, उनकी डेथ ज़्यादा हो रही है, ठीक है, उसको बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। लाइक जो आप जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और कौन कौन से होंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मतलब टीवी ख़राब हो गई, आप उसने उठा के फेंक दिया, ठीक है, लैपटॉप ख़राब हो गया, लैपटॉप उठा के आपने फेंक दिया, ये सब क्या है, ये सब भी क्या होंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में काउंट होंगे। अच्छा, अब वेस्ट डिस्पोजल कैसे करते हैं, वेस्ट डिस्पोजल करने की प्रॉपर्टी अलग अलग तरह की होती है, आप किस किस तरह के वेस्ट को कलेक्ट कर रहे हो, कैसे डिस्पोज कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बात करते हैं, हम वेस्ट डिस्पोजल करने के लिए हम साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं, किसका, साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं। कलेक्शन ऑफ वेस्ट को हम लोग अलग अलग मेथड से यूज करते हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ वेस्ट का मतलब ये हो गया कि हम एक बंदा होगा जो घर घर के सामने जा करके सभी वेस्ट को कलेक्ट करेगा, इसको बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। ये क्या हो रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, जब वो बंदा सामने हर घर के सामने से जा करके वेस्ट कलेक्ट करेगा, साथ ही साथ उस वेस्ट को वो सेग्रीगेट करेगा। सेग्रीगेट मतलब यदि वो ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब घर की सब्जियों का वेस्ट होगा, ठीक है, इस तरह का कोई वेस्ट होगा तो उसको हम लोग ग्रीन कलर के डस्टबिन में डालेंगे, ग्रीन कलर में डालेंगे, ठीक है, जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, समझाई बात। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल भी डालते हैं, जिसको हम लोग कंपोस्टेबल वेस्ट भी बोलते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोस्टेबल वेस्ट भी बोलते हैं। और जो रिसाइकल वेस्ट, जो मान लो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसको भी हम लोग इसमें डालते हैं। तो ग्रीन कलर के बीन्स इसके अंदर होंगे। ग्रीन कलर के बीन्स का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर मोस्टली फूड आइटम की जो वेस्ट होंगी हम उसको डालेंगे, ठीक है। यदि ग्रीन कलर का यदि कोई डस्टबिन आपको दिखाई दे, इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर सब्जियों का वेस्ट डालना है, ठीक है। जब ब्लू कलर का कोई वेस्ट दिखाई दे रहा है तो उसके अंदर प्लास्टिक, मेटल और ग्लास का वेस्ट डालना है, ठीक है, समझ में आया। तो जो डिकम्पोजर्स होंगे या जब हम बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होंगे उसको हम लोग ग्रीन कलर में डालेंगे, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होंगे उसको हम लोग ब्लू कलर में डालेंगे। इसको याद रखना, ब्लू कलर के बीन्स में डालेंगे या ब्लू कलर के डस्टबिन में डालेंगे, ठीक है। और रेड कलर का भी डस्टबिन होता है। रेड कलर की डस्टबिन में हम क्या डालते हैं, रेड कलर की डस्टबिन में हम लोग सिरिंज, है ना, एक्सपायरी मेडिसिन्स, इन सब को हम लोग डालते हैं। मतलब जो जितने भी मेडिकल वेस्ट होते हैं, मेडिकल वेस्ट को हम लोग रेड कलर के बीन्स में या रेड कलर के डस्टबिन में क्या करते हैं, जो रेड कलर का जो डस्टबिन होगा उसके अंदर हम लोग सिरिंज, एक्सपायरी मेडिसिन, यूज बैटरी, इन सब को हम लोग उस तरह के डस्टबिन में डालेंगे। इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि रेड कलर का होता है। रेड कलर का मतलब हो गया कि उसके अंदर हम लोग प्लास्टिक हो गया या फिर उसके अंदर हम लोग सिरिंज, मेडिसिन, जितने भी मेडिकल वेस्ट हो गया, जो टेस्ट करने के बाद जो ब्लड बचा उसको भी उसी में डाल देंगे। तो हम लोग इस तरह के जो वेस्ट होते हैं उसको हम लोग किस तरह के डस्टबिन में डालते हैं, रेड कलर के डस्टबिन में डालते हैं, ठीक है। सबसे खतरनाक वेस्ट में भी काउंट होता है रेड कलर के जो बिन्स होते हैं, उसके अंदर हम लोग सबसे खतरनाक वेस्ट को भी इंसर्ट करते हैं। इसलिए इस वेस्ट को डालने से पहले, इस वेस्ट को बाहर डिस्पोज करने से पहले, इस वेस्ट को बाहर डिस्पोजेबल वेस्ट बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कंप्लीट जैसे आजकल हम लोग सैनिटाइज करते हैं, उसी तरह हम लोग इसको ऑटोक्लेव करते हैं, ठीक है। इस तरह के वेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, ऑटोक्लेव करने के बाद ही हम लोग इसको इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं। अदरवाइज़ हमेशा कोई ना कोई नई बीमारी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना फैला है। कोरोना कैसे हुआ था, हो सकता है कि ये जो लैब से निकलने वाले जितने भी वेस्ट थे, उस वेस्ट को हम लोगों ने उन लोगों ने, चाइना वालों ने प्रॉपर इसको ऑटोक्लेव नहीं किया था, जिसकी वजह से वो वायरस एक्टिव था और इन्वायरमेंट में आ गया और 1 से 2 हो गया, सबको फैलने लगा। इस तरह से वो फैलना शुरू किया। फिर उसके बाद डिस्पोजेबल वेस्ट की बात करते हैं। डिस्पोजेबल वेस्ट, जो वेस्ट हमने अलग अलग किया है ना, मतलब रेड कलर वाला, ब्लू कलर वाला और ग्रीन कलर का जो
जो ग्रीन कलर का जो बीन्स थे उन सबको हम लोग जो बाहर लैंड पे ही छोड़ेंगे। जब लैंड पे छोड़ेंगे तो उससे पहले हम अलग अलग एरिया डिसाइड करेंगे, मतलब वो लैंड कहाँ पे होना चाहिए। तो वो लैंड मतलब हम ये कहेंगे जब ह्यूज अमाउंट में सॉलिड वेस्ट को जब हम लोग डंप करते हैं आउटसाइड द सिटी, कहाँ पे, आउटसाइड द सिटी, और ऐसा एरिया जहाँ पे वो लैंड फर्टाइल ना हो उसको बोलते हैं लैंड फिल। क्या बोलेंगे, लैंड फिल बोलते हैं, ठीक है। उस एरिया पे हम अपने मैक्सिमम वेस्ट को क्या करेंगे, डंप करेंगे, ठीक है। तो हर दिन हम पर्टिकुलर एरिया से ला कर सिटी के बाहर, गांव से बाहर जो पर्टिकुलर एरिया में हम डंप कर रहे हैं अपने वेस्टेज को, ठीक है, अलग अलग तरह के वेस्ट, ग्रीन वेस्ट दैट इज़ घर के अंदर पड़े हुए सब्जियों का और फ्रूट्स का, इन सब का वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट की बात हो गई। प्लास्टिक वेस्ट दैट इज़ ब्लू कलर का जो होगा डस्टबिन, वो रेड कलर का डस्टबिन मतलब आपका हॉस्पिटल वेस्ट, ठीक है। तो इन सब के वेस्ट को हम लोग अलग अलग तरह से क्लासीफाइड करते हैं। तो उन सभी वेस्ट को जब हम एक पर्टिकुलर एरिया में लैंड पे जाके डिस्पोज करते हैं, लैंडफिल एरिया में, ठीक है, जो हमारे शहर से बाहर की तरफ होगा, अब वो सिटी और सिटी से बाहर होने के साथ ही साथ वो कैसा होना चाहिए, वो लैंड फर्टाइल नहीं होना चाहिए, मतलब उस पर कुछ उपजाऊ ना हो, ठीक है। उस एरिया में हम उस पर्टिकुलर एरिया में हम डंप करते हैं और उसके बाद ट्रैक्टर की हेल्प से उसको हम लोग प्रेशराइज करते हैं, दबाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो धीरे धीरे फिनिश होना शुरू होगा। यदि उसके अंदर कोई ऑर्गेनिक कंपोनेंट होंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा इस तरह से। अब मान लो कि अब मान लो ग्रीन कलर का जो डस्टबिन था, ग्रीन कलर के डस्टबिन का हम लोग यूज कर सकते हैं किस काम के लिए, कंपोस्टिंग के लिए, है ना। कंपोस्टिंग मतलब खाद बनाने के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। अभी बताया था कि जो इस तरह के होते हैं उनका हम खाद बनाने में यूज कर सकते हैं। तो खाद बनाने के लिए यूज करेंगे तो उसके अंदर देखने को क्या मिलेगा, जो खाद बनाने वाला होगा मैन्योर्स, है ना, या कंपोस्ट की बात करेंगे तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में काउंट होगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करके उसको खाद में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे कंपोस्टिंग। इसका यूज हम लोग फर्दर फील्ड में कर सकते हैं लैंड को फर्टाइल करने के लिए, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कंपोस्टिंग या कंपोस्ट, ठीक है। एक और होता है वर्मी कंपोस्टिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बाहर से अर्थवर्म इंसर्ट करते हैं और उस, मान लो कि धनिया का टुकड़ा हो गया, सब्जियों के टुकड़े हो गए, फल हो गए, उसको उसी लैंड पे मिला देते हैं। तो क्या करता है वर्मी कंपोस्ट, उसका यूज करके लैंड को और फर्टाइल कर देता है। तो वो वर्मी कंपोस्टिंग, उसको क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब ग्रीन कलर का जो वेस्ट है, ग्रीन कलर के वेस्ट का या ग्रीन कलर का जो डस्टबिन था उसके अंदर जो वेस्ट था उसका हम यूज़ किस में करते हैं, कंपोस्टिंग में और वर्मी कंपोस्टिंग में करते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे रिड्यूसिंग ऑफ द वेस्ट, कैसे क्या क्या मेथड होता है, कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं वेस्ट को, एक्स्ट्रा वेस्ट ना क्रिएट हो, एक्स्ट्रा वेस्ट ना बने, उसको हम कैसे कम करते हैं, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं।